जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें कम है। संगत जी, जब गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो जब जब हम गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं, तो गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाते हैं। गुरु जी के अपनी संगत को ब्लेस करने के कई तरीके हैं। गुरु जी कभी पिजन के रूप में हमें दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, पिकॉक के रूप में, ओम के रूप में, ज्योत में। गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन जरूर देते हैं। संगत जी, गुरु जी की फ्रेगनेंस हमें महसूस होती है। गुरु जी 777 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, हर एक संगत को गुरु जी अपने अकॉर्डिंग ब्लेस करते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के पावन कोमल चरणों में नमस्कार करके उनके पावन पवित्र मंत्र से मैं इस सत्संग शुक्राना सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए। आप जो भी इस शुक्राना सत्संग में शेयर कराना चाहते हैं आप करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हमेशा शुक्राना करने के लिए कहते हैं। तो इतने टाइम पीरियड में जुलाई में 2 ईयर हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेट, जो गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में मुझे दर्शन देने शुरू किए हैं। वो वाहिगुरु सतगुरु बन के आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरु जी की दया से पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये समझ में आया कि सच्चे दिल से शुक्राना करना चाहिए। नो डाउट जब गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा होता है इस 3D वर्ल्ड में, वो भगवान आखिर वो पल आता है, उनको हम पे तरस आता है। अपनी जो संगत है, जो हम आत्मा है सारे, है ना, सोल्स जो अपने परमात्मा से बिछड़ी हुई हैं, 3D वर्ल्ड में आए हैं। और जो हम सब सुनते आए हैं कि आत्मा का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो परमात्मा ही है। उन्हीं में जाके समा जाना अपने परमात्मा में, तो आत्मा को वहीं पे सदैवी आनंद, सदैवी चैन, सदैवी सुकून है। तो ये समझ आता है संगत जी कि ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम जब 3D वर्ल्ड में पैदा हुए होते हैं, किस फैमिली में हैं, तो एक स्वभाव होता है ना, एक बिरती, जो आपका अंतर्मन कैसा है। कई बार तो हम कहते हैं कि हमें संस्कार मिलते पेरेंट्स से, हमारी उस हिसाब से हमारा मतलब जो सूरत होती है, जो वो बन जाती है कि हमें क्या अच्छा लगता है। जैसे होता है ना 3D वर्ल्ड में, किसी की हर एक की चॉइस होती है। यहाँ वो कहते हैं मुझे ये अच्छा लगता है ना, क्रिएटिव साइड होती है ना, तो उसे मतलब लगता है कि ये करके, ये पेंटिंग करके, सिंगिंग करके, डांसिंग करके, इनबॉर्न टैलेंट होता है जो इन होते हैं। कुछ फैमिली से भी मिलते हैं, एंसेस्ट्रल जनरेशनल, या पेरेंट्स से कुछ आपको कुछ इननेट ट्रेट्स, कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे मिलते हो सकते हैं। जैसे कई बार कह देते हैं ये तो अपने फादर पे है, ये तो अपने मदर पे है, तो कि ये तो अपने फादर के रास्ते पे चल रही है, ये मदर के रास्ते पे है, ऐसे ना।
तो लेकिन एक जो मुझे लगता है जो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल स्वभाव होता है जिनका, मतलब ये सब भगवान की ही दया होती है। या पिछले जन्म में आपका डिवाइन से कनेक्शन या पूजा पाठ आप करते होंगे, तो नेक्स्ट आपका इनकारनेशन होता है 3D वर्ल्ड में, तो फिर भी वो जो आपके संस्कार रहते हैं, चाहे आपकी फैमिली में कोई इतना ये कोई स्पिरिचुअल ईगो में नहीं मैं कह रही, एक आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं ना मिलते, मतलब आप, तो मेरा ऐसा होता था, मैं ना हमेशा रिजर्व रहना बचपन से ही, तो इतना कभी कभी बहुत बिल्कुल रिजर्व चुप रहना, अ, उसमें अच्छा भी लगता था। अकेले रहना, अगर सभी बच्चे खेल भी रहे हैं तो ऐसे अकेले रहना, या कोई ऐसी अगर फ्रेंड्स होते भी थे ना स्कूल टाइम में, जैसे कहते हैं हम बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा, ऐसे वो मैं अब ध्यान दूँ ना, तो कोई अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। अगर मैं समझू ऐसे हम क्लासमेट्स तो होते ही हैं, उनसे चलो बात कर ली, कोई कोई अच्छा चलो फ्रेंड लगती भी है, अगर मैं कहूँ कि बेस्ट फ्रेंड तो मुझे नहीं लगता, जैसे कहते हैं ना, तो ऐसा कोई मेरा मन किसी से इतना ज़्यादा नहीं, वैसे जैसे हम एक बस ऐसे ही, हाँ जो होता है ना बच्चे होते हैं वो कहते हैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे साथ बैठते हैं ऐसे ना, तो मेरे साथ भी जो बैठते थे वो बैठती तो थी, लेकिन उसकी किसी और से, मतलब वो किसी और के साथ उसने जो दूसरे टेबल पे उसके साथ ज़्यादा रहना या ऐसे, तो मेरा ही मन है ना ऐसे बस ऊपर ऊपर से था कि हाँ ये मेरे, जैसे हम कहते थे सोलमेट्स फ्रेंड्स है ना, या तो मुझे लगता है कोई ऐसे नहीं। फिर उसके बाद कॉलेज आया, उसमें भी मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं रिजर्व हूँ, या एक अकेलापन सा लगता था। कभी कभी उसमें अच्छा भी लगता था, लेकिन फिर मन में होता भी था कि नहीं कोई, तो ये अगर मैं सभी अब देखूँ ना पीछे, तो ये एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे ना, मतलब आप पीछे जो भी आपके, नहीं तो गुरु जी महाराज को बताया कि कोई आपका पास्ट लाइफ जो होती है उसमें आप कैसा आपका फैमिली रही होगी, या आप वहाँ से जो भी उस लाइफ टाइम में आप ग्रहण करके आए हैं, या कोई लेसन सीख के आए हैं, या आप अब आगे नेक्स्ट आ भी गए हो, तो आपका जो बिहेवियर है, ये मैं इसकी बात कर रही थी कि आपका जो अगर फैमिली में एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, तो आप इंट्रोवर्ट जो स्पिरिचुअल होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं आई थिंक, तो मैं इंट्रोवर्ट ही थी, तो उसके इंट्रोवर्ट होना, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता था। और संगत जी ये सृष्टि गुरुजी महाराज ने बनाई है, तो हम ना, तो इससे पहले भी ना मेरा जो एक जर्नी के बारे में मुझे पता चला। एक तो मैं मतलब धार्मिक थी, मुझे कहते थे ये धार्मिक है, भगवान पे फेथ करती, ऐसे वर्ड सुनते आए थे मैं, हम सिख फैमिली से हूँ ना, तो भगवान पर भरोसा है ना, हमेशा ही तो पाठ करना, गुरबाणी पाठ जो हम मतलब सुनते हैं कि आप ऐसे करो तो आपकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसे जो हम सीखते आए हैं संसार में, तो भगवान से अरदास करो तो फिर ये मुश्किल दूर हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ भी मेरी बहुत टॉक्सिक थी, तो मैंने पाठ भी करना, अरदास भी करनी, और भी जो जैसे हम उपाय के चक्कर में पड़ ही जाते हैं, तो पंडित और जो भी किसी ने कहना ऐसे उपाय कर लो वो भी करने, तो फिर वो ये स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट ही लगता है मुझे, कि फिर धीरे धीरे वो अगर आप भटकते हो तो उससे भी फिर एक टाइम पीरियड आता है, आप को भगवान हर हालात में सही रास्ते पे लेके आते ही हैं। और जो मैं व्यवहार की बात कर रही थी, स्वभाव जो होता है, तो आपको डिवाइन पे बहुत फेद होता है, और ये डिवाइन ही बनाते हैं आपका इतना फेद। और फिर जो एक आपकी लाइफ में जो जो होता है ना, वो भी हमारा कोई इसमें, वो जैसे हमारे कर्मा क्लियरेंस होने होते हैं, फिर और हम लकी इस बात के लिए, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी लाइफ टाइम में मेरे कर्मा की वजह से जो भी मुश्किल टाइम पीरियड आया ना, बहुत आया, ये गुरु जी महाराज को पता है। और मैं ना सेंसिटिव भी बहुत ही, जितनी मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि बहुत ही जैसे इतना दीन दुनिया का पता नहीं होता,
तो जितनी मैं सेंसिटिव थी उतना ही मेरी लाइफ में उस प्राइम टाइम में, जो जिसमें कहते हैं कि बहुत लाइफ को बहुत एंजॉय करना चाहिए ऐसे ऐसे 3D वर्ल्ड में ना, उसमें मेरी लाइफ में बहुत एक स्ट्रगल वाला पीरियड आया, बहुत ही टॉक्सिक मैरिज। और उसमें मैंने ये देखा कि जैसे मैं अगर कहीं भी अगर देखूँ ना, तो वहाँ पे ऐसे थे कि कोई भी जैसे मुझे अपना नहीं समझ रहा, और वो कह रहे कि ये तो हम पे बर्डन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, अपनापन कोई नहीं था। तो जहाँ भी मैं गई हूँ, तो फिर मतलब इतनी आउटिंग या आउट गोइंग लाइफ थी ही नहीं, जैसे कोई ना होता जो बिल्कुल बंद 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 सा। तो उसमें फिर मैं ये डिवाइन का प्लान ही अब समझ आता है, तो फिर मैं अंतर्मुख हो गई। अंतर्मुख होके फिर जो मैं सिख फैमिली से हूँ, तो गुरु जी महाराज की कृपा से मैं वाहेगुरु को याद करने लगी, वाहेगुरु को पुकारने लगी। तो जब आपको इतना मुश्किल टाइम आता है, तो फिर आप भगवान की शरण में ही जाते हो। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि उस इतने एक्सट्रीम टाइम में जब कोई कुछ भी मतलब आपके साथ गलत हो सकता है या भटक सकते हो, तो भगवान ने अपनी चरण शरण में मुझे ले लिया। तो ये नहीं है कि मैं भी मतलब मैंने अपना मतलब बहुत मेरा मनी वेस्ट हुआ। ये पंडित जो गुरु जी महाराज जब कहते हैं कि इनके चक्करों में नहीं पड़ना, कोई भी है ना ऐसे कोई उपाय करने हैं। तो गुरु जी महाराज ने मुझे हर फेज में संभाला, अब समझ आता है सब। तो तो अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि मैं ये सोच रही थी मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मतलब सभी कहते रहते तो ज़्यादा भगवान के भरोसे बैठी रहती है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर फॉर्चुनेट कि गुरुजी महाराज ने जिस भी भगवान की शरण में हमें लेके गए, वो हमें उन्होंने वो हमें सिमरन की गड़ियाँ और जो पूर्ण विश्वास की, मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारे श्वास, जो हमारा समय, जो पल था ना, वो भगवान पर जो पूर्ण एक भरोसा बना ही रहा। जब गुरुजी ने हाथ नहीं भी पकड़ा था, तो मतलब मेरा पूरा, चाहे मुझे ना बहुत लोगों ने, मेरी फैमिली मेम्बर्स हों या कोई मेरे ब्रदर सिस्टर हों या रिलेटिव्स हों या कोई भी, वो कहते थे कि या कोई फ्रेंड्स या कोई ना, कि इतना भगवान पर क्यों फेथ करती है, भगवान ये बस भगवान के आसरे बैठी है, ये भगवान की ही बात करती है, ये जब देखो ये। तो मैं ये अब समझती हूँ कि ये हमारे हाथ में नहीं है, और भगवान की बात करना हमारे हाथ में नहीं है। हर कोई भगवान की बात नहीं कर सकता। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट अगर हमने उनका नाम भी लिया, चाहे हम किसी फैमिली किसी भी धर्म में हैं, तो हम ये ब्लेसिंग है उनकी। और अगर हम किसी से भगवान की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इस कलयुग में हम भगवान पे फेथ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जहाँ पे लोग मैं स्पिरिचुअल ईगो में या कोई जजमेंट नहीं कर रही, या मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत भगत हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा भगवान की बात की है, लेकिन गुरु जी महाराज की कृपा से वाहिगुरु का रंग और भगवान का मतलब जैसे आपके ऊपर रंग चढ़ जाता है कि आप बस आपको भगवान की बातें करना अच्छी लगती हैं, भगवान। और ये गुरु जी महाराज ने पहले मुझे ब्लेसिंग दी हुई है कि गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ने से पहले वाहिगुरु से मैं बात करती होती थी हमेशा, वाहिगुरु। ये तो सारी संगत सम्मति है कि वो जो भगवान पे फेथ करते हैं, और वो भगवान ने ही फेथ बनाया होता है, तो वो भगवान को भी वो बिल्कुल उनको आस पास महसूस करते हैं, अंग संग महसूस करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग हमेशा दी है। गुरु जी आपकी हर ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरु जी महाराज को पता है उनके कल्याण करने के तरीके अनेकों हैं, अलग अलग हैं। तो जो उनकी संगत है, उनका वो हमेशा से ही कल्याण कर रहे हैं। ये नहीं कि वो फिजिकल फॉर्म में अब सामने है, ये तो उनकी बहुत दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, तरस है कि वो उस पल जब वो फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आ गए। गुरु जी आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ये जैसे ना ईगो बैटल चल रही होती है, तो जैसे हमारा इम्तिहान भी होता है, हमें इतना वो कई बार मुझे ये सुनने को आता था कि तू बड़ा भगवान पे भरोसा करती है। जैसे किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मैं कहती थी वाहिगुरु को आप क्या करिए, वाहिगुरु को आप माता पिता मान लीजिए, वाहिगुरु को अपना दुख बताया करिए, वाहिगुरु से आप कनेक्ट होइए, वाहिगुरु को ही जो भी धर्म में होते थे, मतलब अपने हिसाब से भी भगवान के साथ आप बात करिए, अपना दुख सुख करिए।
किसी इंसान से मत करिए। ये गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला हुआ था कि सब मतलब जब सभी भगवान से ही मांगते हैं तो फिर मतलब है ना। तो ये नहीं है कि मैं किसी से दुख सुख नहीं करती थी, मैं भी कर लेती थी। तो उसके बाद पता क्या होता था, हमेशा ही वो हर्ट हो जाती थी मैं अगर किसी से करती, तो वो जहाँ तो मुझे पता चलता था कि इसने मुझे धोखा दे दिया, ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरी, अगर मैंने शेयर किया, जबकि उनको वो भी अपना कोई दुख सुख करते थे, लेकिन मेरा अगर मैंने किया तो वो ऐसे किसी और से जाके बात करके ऐसे हर्ट कर देना मुझे, या मुझे धोखा दे देना। तो फिर अल्टीमेटली मुझे गुरुजी महाराज हमेशा समझाते आ रहे हैं कि जो भी तुमने दुख सुख करना है, कुछ भी वो मुझसे करो। और अब तो गुरुजी महाराज डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज कह रहे हैं कि सलाहकार मुझे बनाओ, हर दुख सुख मुझे भी साथ ही करना है, क्योंकि वो सृष्टि करना चाहता है, सर्वकला समर्थ हैं, उनको सब पता है कि कैसे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्या क्या ब्लॉकेजेस आ चुकी हैं, क्या क्या हमने कर्म किए हुए हैं, किस तरीके से उनको छोटे में कटवाना है, किस तरीके से। अब माइंड बॉडी सोल है, गुरुजी ने ही हमें दिया हुआ है। अब इन्हीं को प्यूरिफाई करना है, इन्हीं को ही बैलेंस में लेके आना, इन्हीं को अलाइनमेंट में लेके आना, तो ये गुरुजी को सौंप देना चाहिए। ये भी समझ आता है, अब गुरुजी ने हाथ पकड़ा था, उससे पहले ना भी स्पिरिचुअल जर्नी का समझ आता था। एक मतलब एक लाइफ का ऐसा पार्ट आता गया कि जिसमें ना पता चलता गया कि सोल की असेंशन है, वो सोल की प्यूरिफिकेशन की बात है, कि बाकी तो बैलेंसिंग लेके आनी ही है, लेकिन जो मेन है, जो गुरुजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई, इससे पहले गुरुजी ने तो जन्म जन्म से हाथ पकड़ा ही है, लेकिन मतलब उससे पहले ना मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी का भी पता चला था, उसमें यूनिवर्स और यूनिवर्स के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ और एंजल नंबर्स, और ये इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज, इतनी ये सब समझ आता है, गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग है उसमें भी। अब गुरुजी आपको हर टाइम संभालते जाते हैं और आपको पता चलता जाता है कि पहले यूनिवर्स, पहले मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मैं अपनी सिख फैमिली के अकॉर्डिंगली गुरबाणी का पाठ करना, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुझे, जो अब भी मैं करती हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग है। इन बिटवीन जो हम यहाँ पे कहते हैं हिंदू धर्म, उनके जो देवी देवता हैं, जिस जिस शरण में गुरु जी महाराज मुझे लेके गए और अपना सेवा सिमरन करवाया, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, वो सब 33 करोड़ देवी देवता का गुरु जी के अंदर वास है। वो सदा शिव है, महाशिव, जो सब तो बड़े रब जो उसे कह सकते, सबसे ऊपर वो जो डिवाइन लाइट, वो एकमकार ओमकार है, वो दर्शन दे के मुझे बता रहे हैं। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इतना अपने आप को योग नहीं समझती, वो जो एक आपके अंदर एनलाइटनमेंट लेके आ रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ 3D वर्ल्ड में एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी मिसगाइड भी होते रहे हैं हम, जिसको हम मतलब हमें कहा जाता था कि आप वहम में हो, वो गुरुजी महाराज इस युग में निकाल रहे हैं। अब जो स्पिरिचुअल जर्नी का मुझे पता चला, उसमें ये यूनिवर्स एंड साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, यूनिवर्स से कनेक्शन, और यूनिवर्स आपको डायरेक्ट डाउनलोड दे रहे हैं, डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत कुछ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसमें ये पता चला कि सोल कॉन्शियसनेस में आना है। सोल कॉन्शियसनेस में हमारे पास्ट लाइफ के और क्या क्या डायमेंशंस होती है, रियलिटीज़, क्या टाइमलाइन होती है, रैल्म्स होते हैं, और किस तरीके से आपने जो आपका ब्लॉकेजेस है माइंड बॉडी की, वो कैसे दूर करनी है, और बहुत कुछ। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और यूनिवर्स और गैलेक्सी जो भी हैं, वो तो गुरुजी के अंडर है ना। तो अब देखिए गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया। अब गुरु जो शुक्राना करने को महाराज कह रहे हैं ना, ये हम 3D वर्ल्ड की ब्लेसिंग्स जो तो गुरुजी ने जो देनी है, जो दी है, वो तो उन्होंने दे ही देनी, ये उनसे नहीं मांगना चाहिए। शुक्राना का अब इतने टाइम पीरियड मुझे ये समझ आता है कि जो सबसे बड़े भगवान है, जो मतलब इस क्रिएशन के क्रिएटर हैं, जो सदा शिव है, जो हमेशा से ही है, जो जितने युग आ गए हैं, और ये लास्ट युग है, और जो हमेशा से हैं, युगों युगों से, जो हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे, उस भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है। उनको तरस आया और वो फिजिकल फॉर्म में आए। वो कहते थे ना पुरानी संगत को, यहाँ पे आने का किसका मन करता है, कि मैं कीचड़ में आया तुम्हारे लिए। और आए भी किस लिए, कि अपनी संगत के दुख कष्ट तकलीफ अपने ऊपर लेने के लिए, कि वो बैठ जाते हैं और सारे जो भी आपके मानसिक शरीर कष्ट अपने ऊपर लेते थे इतने ज़्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ वो
गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, जो भगवान है। तो हमें नहीं पता होता ना, हम कहते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, गुरुजी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, तो वो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है और पता नहीं कितने छोटे में कटवा रहे हैं। मुझे तो बहुत टेलीपैथी मैसेज आते कहते छोटे में कटवा रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ऐसे मैसेज। वो ये तो सब टाइम, ये हमारा लिमिटिंग, ये ब्रेन है, ये हमारी एक लिमिट होती है सोचने की। गुरुजी महाराज की सत्ता वहाँ से शुरू होती है, हम सोच भी नहीं सकते, वो त्रिकालदर्शी हैं। तो जो शुक्राना करने को कहते हैं ना, ये शुक्राना यही बार 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 उस कर्ता पुरख ने, उस क्रिएटर ने, वो सृष्टि का रचयिता जो सदा शिव है, महाशिव, महाशिव की शरण में है हम, और वो सतगुरु हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं गुरुओं के लेवल होते हैं, गुरु आते हैं जो प्राणी संगत को कहते हैं गुरु, गुरुओं के लेवल होते हैं। तो कोई गुरु ज्ञान देते हैं, हर एक का अपना एक, लेकिन कहते हैं सतगुरु एक बार ही आते हैं। तो हम सतगुरु की शरण में हैं। सतगुरु वो जो हमारे हर तरीके के जो एलिमेंट्स और कर्म कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, वो सिर्फ सतगुरु ले सकते हैं, सिर्फ सतगुरु। और सतगुरु कौन? सृष्टि का रचयिता खुद, जो एक ही भगवान है, हम वाहिगुरु कह लें, अल्लाह कह लें, खुदा कह लें। वो जब एक सतगुरु के स्वरूप में आपको अपनी चरण शरण में लेते हैं, तो उस संगत के वो हर तरीके के कर्म कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन उस सतगुरु को पाना बहुत मुश्किल है। और उस सतगुरु की दया दृष्टि या तरस आपके ऊपर आ जाता, तो हमें तो इस बात का शुक्राना करना चाहिए। हम हमारे में वो ताकत नहीं है ना संगत जी, कि हम अपनी लाइफ की ये कह देते हैं कि आप अपना हिम्मत करिए, आप ऐसे कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप 3D वर्ल्ड में आप कोई अचीव कर भी सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे जो अब समझ आया ना, जैसे कहते हैं ना कि वाहिगुरू दी रज़ा तो बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल सच है, ये गुरुजी महाराज ने बता दिया ना। उनकी रज़ा के बिना कुछ नहीं हो सकता, यही अटल सच्चाई है। ये हमारी हौम में होती है ना, हम कहते हैं कि नहीं मैं ये कर लूँ, मैं ऐसे, मैंने ही किया है, मैं ही हूँ। तो ये हमें गुरुजी की ब्लेसिंग है। चाहे हम पे कोई मजाक उड़ाए, मेरा मजाक भी संगत जी कई उड़ाते रहते कि ये इस कल युग में, ऐसे टाइम पीरियड में यहाँ साइंस इतनी प्रोग्रेस कर चुकी, इतनी टेक्नोलॉजी, तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम, और ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना, स्पेस पे पहुंच के, है ना ऐसे। तो ये भगवान की बातें करें, देखिए वी आर सो फॉर्चुनेट कि भगवान ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा हुआ है। ये हम स्पिरिचुअली को मैं नहीं, मैं कह रही, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि ये मेरी संगत है, ये हमारे इम्तिहान भी होते हैं, मतलब वो हमारा मजाक भी बनता है, मतलब क्वेश्चंस भी होते हैं। और लेकिन इसी में गुरुजी महाराज, मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं जब से वाहिगुरु के स्वरूप में भी आप पे भरोसा रखती हूँ, तो लोग ना कई मजाक बड़ा उड़ाते हैं कई भी, तो कहते कि जितना उनके टेलीपैथी में संदेश आते जो तो संभालती ही हैं, कहते हैं जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी तकदीर आपकी जगह मंगाती है। इतना पॉजिटिव कर दिया कि ठीक है, जो हम पे मजाक भी उड़ा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहा है, तो मतलब हर तरीके से वो पॉजिटिव करते हैं। तो मतलब वो जो शुक्राने की बात करते हैं ना बार बार, ये बहुत, यही शुक्राना कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, अपनी चरण शरण में लिया, और जो ज्ञान की दात बख्श रहे हैं। हम इस ब्रेन से ना, हम कितना भी ब्रेन को ऐसे कह लें कि मैंने तो अपना 100% अपने ब्रेन को एक्टिव कर लिया, लेकिन हम इस ब्रेन से अपनी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कुछ भी जो जिस समय पे जो होना ना, या सतगुरु की दया होनी है, तभी वो मुश्किल, वो प्रॉब्लम दूर होनी है। या हम इस ब्रेन से मेरे मन में बड़ा ही आता होता है वैसे, कई बार गुरुजी वैसे इफ बट आने ही नहीं देते, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि मैं अब आपकी संगत हूँ, तो मुझे आप इतने काबिल बनाइए, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो मतलब मैं उनका आंसर दे सकूँ, मुझे वो ज्ञान की दात बख्शिए आप। तो गुरुजी तो हमारे पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमारे कर्म ना खराब हुए, और माइंड बॉडी सोल की जो ब्लॉकेजेस जो है ना, वो
कई बार हमसे नहीं दूर होती ना, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी में और उसमें पता चला ना, इनर वर्क और आपने अपना मतलब बड़ा ही ध्यान रखना है, कर्मों पे ध्यान रखना है, ऐसे बैलेंसिंग रखनी है ना, तो उसमें भी वो जर्नी में बहुत पता चला और ध्यान रखा भी, और बहुत कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज पता चली, बड़ा कुछ पता चला। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने टाइम टाइम पे बहुत ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज पहुंचाई है। तो ये सारा कुछ है वैसे सोल की एवोल्यूशन, सोल एलिवेशन, सोल की असेंशन और सोल प्यूरिफिकेशन और अल्टीमेट सोल्स की आपकी साल्वेशन, यही संगत जी समझ आता है। तो अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खुद वो सदाशिव जो जिन्होंने भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी बनाई, मैंने तो गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी जो भी है यह आपके चरणों में रख दिया, क्योंकि गुरु महाराज खुद गाइड करते हैं। देखो हम ना, मैं टेलीपैथी मैसेज की बात करती हूँ गुरु जी महाराज की, इतने प्यारे हैं, अंग संग तो हैं हर पल हर घड़ी, उनको पता है। हमें तो अरदास करनी भी नहीं आती, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम कहें क्या गुरु जी से, तो वो तो सब पता है उनको, तो पास्ट लाइफ, हमारी फ्यूचर, नेक्स्ट क्या कोई लाइफ है हमारी लाइफ, कोई सब कुछ उनको पता है, कर्म, हमारे कर्म क्या करके आए हैं इस लाइफ टाइम में क्या, तो वो खुद ही ना टेलीपैथी मैसेज दे देते हैं, ऐसे सामने आते हैं कि ऐसे ऐसे जो मुझे मुझे उनसे कहना चाहिए। तो फिर मैं समझ आती हूँ गुरु जी चाहते हैं कि ऐसे कहो, है ना। वो देखिए वैसे तो पिंड बोल सबकी चांडा की जागे की चदास, वो तो बिना कहीं, वो जिनको उन्होंने जिनका हाथ पकड़ लिया, जिनको अपनी चरण चरण में ले लिया, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और वो अपनी जो संगत है उनका वो हर तरीके से कल्याण ही करते हैं। हर अब आज तक वर्ड सुने हैं ना हमने, कृपा, दया, दृष्टि, रहमत, तरस या कल्याण, है ना। तो ये 3D वर्ल्ड में हम सुनते आए हैं, तो फिर वो कहते भी हैं कि जैसे 3D वर्ल्ड के कई गुरु होते हैं, चलो मैं किसी को जज नहीं कर रही, तो लेकिन हम सतगुरु की शरण में हैं। और अब जो इस बात का अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अब ये यहाँ से ही जो सारे वहम दूर होके ये समझ आता है कि कृपा सिर्फ और सिर्फ जो इस जिन्होंने हमें बनाया है, जो सदाशिव हैं, वही कर सकते हैं, वही दया कर सकते हैं, वही रहमत कर सकते हैं, वही तरस कर सकते हैं। तो ये 3D वर्ल्ड की बात, वो उन्होंने ब्लेसिंग्स क्या देनी थी गुरु जी महाराज को ही पता है, हमें मांगना नहीं चाहिए। लेकिन जो मेन है वो हमारी सोल की, जो सोल की प्यूरिफिकेशन और सोल साल्वेशन, जो आज तक जो इतने क्वेश्चन थे उसके आंसर गुरु जी महाराज ने दे दिए कि कितना भी कोई सोल जो कोई भी यहाँ पे ब्रेन एक्टिव कर ले या कुछ भी है, तो अगर हम हमारे में हौमे रहेगी तो हम भगवान से दूर रहेंगे। तो जो ये बिल्कुल सच्चाई है, चाहे कोई कितना भी कह दे कि ये मॉडर्न टाइम है, बड़ा इसमें साइंस एडवांसमेंट ये वो बहुत कुछ आगे चला गया, और भगवान की बात है तो जिस भगवान ने सब कुछ बनाया वो तो सबसे ऊपर है। ये तो एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट है जिसमें हम, ये यूनिवर्स एक है ना, हम जहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन वो जो गुरुजी महाराज हैं, जो सदाशिव है, वो तो पता नहीं कितने खंड ब्रह्मांड हैं जिसके मालिक हैं वो, बहुत ही, और जितने मतलब खुद में निम्रता देखिए कितनी, भगवान हमें निम्रता भी सिखा रहे हैं ना। जिनके पास सारी पावर्स हैं वो हाथ जोड़ के अपनी संगत को मिल रहे हैं, वो हाथ जोड़ के, इतनी निम्रता उनमें, और कितने प्यारे हैं। हम ऐसे सतगुरु की शरण में हैं, वो उनकी दया हुई, उन्होंने अपने चरण शरण में ले लिया हमें। तो ये इसी बात का बार बार शुक्राना, इसी बात का बार बार शुक्राना। ये 3D वर्ल्ड की जो ब्लेसिंग्स उन्होंने देनी है, जो भी वो उनको लगता है ना, वो अपनी संगत का ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे से। वो अपनी संगत को बस टेंशन नहीं देते, वो कहते कि तुम खुश रहा करो, बस जो मुझे कहते हैं कि टेंशन मुझे देनी तुमने, इसलिए थोड़ी तुम्हें कनेक्ट करवाया कि तू टेंशन ले। वो कहते तुमने कर्म अच्छे रखने हैं, कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, कौन, वो मैं सब देखता हूँ, वो मेरी जिम्मेवारी है। तुमने अपने मन में बदले की भावना नहीं रखनी, तुमने कोई ऐसे नहीं, तुम बस अपना सिमरन करो, भगवान का ध्यान करो। और वो जो बैलेंसिंग में लेके आते हैं कि जो उन्होंने क्लियर कर दिया ना, जितना कि सारा दिन भी नहीं, आप उठते बैठते आप भगवान का नाम भी ले सकते हो। और जो अमृत वेला का भी उन्होंने क्लैरिटी दी है कि जब भी आप सच्चे मन से एक मन एक चित भगवान को याद करते हो तो वही अमृत वेला हो जाता है।
तो ये महाराज की दया बहुत रही है। ये हम खुद नहीं, ये हम कहते हैं ना हमने भगवान को याद किया, हम देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, हम उठ के, वो तो कहते ही हैं ऐसे अपना गुप्त पाठ गुप्त सेवा करो, गुप्त दान करो। तो गुरु जी आपकी हर बख्शिश के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप ज्ञान की दात बख्श रहे हो, जो आप इतनी दया दृष्टि कर रहे हो, जो आपने बता दिया कि वो भगवान हैं और वो अपने बच्चों के लिए इस 3D वर्ल्ड में सतगुरु बन के आते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो आपकी हर बख्शिश रहमत का लख लख शुक्राना, हमेशा हाथ पकड़े रखना, आपकी हर रहमत का तरस का शुक्राना। बहुत बड़ी आपने दया की है, मुझको बहुत अर्ज किया है। तरस प्या मेहरमत हुई सतगुरु सज्जन मिलया, नानक नाम लेता जीवा तन मन थी विहरया। तो नाम के बारे में भी बहुत ही कन्फ्यूज़न था संगत जी, नाम के बारे में भी। तो गुरु जी महाराज कहते ही हैं मतलब कि नाम याद करना चाहिए भगवान को। आप जिस धर्म में हो, हम जिस धर्म में भी थे संगत जी, हम उस भगवान को पुकारते थे तो फिर गुरु जी महाराज मिल गए सतगुरु के रूप में। तो हम चाहे किसी भी धर्म में हों, लेकिन देखिए यहाँ पे इस जो संगत है वो सारे अलग अलग धर्म से है, लेकिन हम गुरु जी की संगत हैं। गुरु जी हमारे रियल फादर मदर ब्रदर सिस्टर हैं और हम उनकी संगत हैं। हमारे में आता ही नहीं है कि हम एक दूसरे से पूछें कि कौन किस धर्म से, ऐसे मनो क्वेश्चन थोड़ी आता है, बस गुरु जी की संगत। तो यहीं पे मैं शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरु जी के पवित्र मंत्र से सत्संग बोलते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी आप ही मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।